क्या ईशान किशन 2.0 बनने वाले हैं श्रेयस अय्यर? श्रेयस अय्यर को लेकर एक खबर आई जो उनके फैंस के लिए डिसअपॉइंटिंग थी। खबर रही कि श्रेयस अय्यर ने ब्रेक की डिमांड की और यह ब्रेक जैसे ही आया मुझे सीधे ईशान किशन याद आए। एक इंपॉर्टेंट टूर था, ईशान ने कहा कि उन्हें ब्रेक चाहिए, श्रेयस अय्यर ने भी कहा ब्रेक चाहिए। श्रेयस इंडिया ए के कैप्टन थे। चर्चाएं चल रही थी मार्केट में कि उन्हें वेस्ट इंडीज के दौरे पर शायद शामिल किया जा सकता है, क्योंकि करुण नायर के ड्रॉप होने की कहानी चल रही थी। इंग्लैंड सीरीज पर श्रेयस अय्यर का जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तो एज अ फैन आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड और हमने मल्टीपल वीडियोस में बार बार ये कहा था कि अय्यर को जगह क्यों नहीं दी गई। अय्यर इंडिया के तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हो सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी। मुझे अभी भी लगता है कि T20 में भी उनकी जगह बन सकती है, कम से कम 15 में तो बननी 100% है। जिस तरह से बुमराह को उन्होंने वो यॉर्कर पे चौका मारा था, उसके बाद तो मैं उनका फैन हो गया था। लेकिन अब खबर है कि श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई को इन्फॉर्म किया है कि वो रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक ले जाते हैं और ये थोड़ी अलग कहानी, ये परेशान करने वाली कहानी। और यहीं से मेरे मन में सवाल है, क्या वो ईशान किशन 2.0 तो नहीं बन जाएंगे? क्योंकि ईशान किशन टीम का हिस्सा थे। व्हाइट बॉल में वो इन एंड आउट हो रहे थे, रेड बॉल में ऋषभ पंत की चोट लगने के बाद उन्हें मौका दिया गया था। वेस्ट इंडीज दौरे पर उन्होंने खेला भी था, उसके बाद साउथ अफ्रीका दौरे पर जाना था, लेकिन उन्होंने नाम वापस ले लिया था। और उसके बाद से मैंने ईशान किशन को इंडियन टीम में नहीं देखा। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि जो साथ चल रहा है वो चलता जा रहा है, जो रुक जा रहा है वो पीछे छूट जा रहा है। और यहीं से मेरे मन में सवाल आया कि क्या श्रेयस साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा? श्रेयस ने क्यों ऐसा किया? मतलब वो तो इंडियन टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं थे। तो ये ब्रेक लेने का फैसला थोड़ा हैरान करने वाला है। जो खबर आई है वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने छापी है। कहा कि भारतीय टीम के सिलेक्शन कमेटी के हेड अजीत अगरकर को उन्होंने ये लेटर लिखा और बताया कि वो इंडिया ए की कैप्टेंसी भी छोड़ रहे हैं, विच इज शॉकिंग, क्वाइट शॉकिंग। ध्रुव जुरेल की टीम को ध्रुव जुरेल को कैप्टेंसी की दिया गया। लॉजिक इसके पीछे दिया गया पीठ की समस्या। निजी कारणों से वो मुंबई गए, वहां पर अगरकर को कहा पीठ फिलहाल फर्स्ट क्लास और टेस्ट खेलने के लिए सक्षम नहीं है, और यहीं से सारा मामला गड़बड़ा रहा है। हालांकि ईशान किशन ने मेंटल इश्यूज की बात की थी, इन्होंने पीठ दर्द की बात की है। अय्यर के साथ भी उस टाइम ये इशू हुआ था। बाद में अय्यर रणजी से गए थे, फिर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट से। हालांकि फिर रणजी ने खेला, बाद में कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किया, बट काफ़ी उनकी लाइफ में क्योस हुआ था, काफ़ी क्योस हुआ था। और इसीलिए मेरे मन में बार बार चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ए से जो मैच उन्होंने नहीं खेला, वो या खेलने के बाद अब सेकेंड मैच नहीं खेला कैप्टन के तौर पर, वो क्यों है? कईयों को लग रहा था भाई वो तुम्हें वैसे भी नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम खुद ही कह दोगे तो तुम्हारा ब्रेक लंबा कर देंगे। सो पता नहीं, आई जस्ट होप कि उनकी पीठ की समस्या दूर हो। वेस्ट इंडीज सीरीज उनके लिए एक अच्छी सीरीज हो सकती थी, बट उनका नाम नहीं है। अब वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो 23 से 24 सितंबर को बैठक होगी, चुना जाएगा। अय्यर ने ये बताया है कि भविष्य फिजियो या ट्रेनर सलाह लेकर शरीर की जांच करेंगे और फिर इस बारे में फैसला करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि एक इंपॉर्टेंट मौका था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज, उन्हें जाना चाहिए था, मतलब होना चाहिए था उनको। वहां पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, यहां पे वो गायब हो गए। 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा मुकाबला, 10 अक्टूबर से खेले दूसरे मैच में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इंटरेस्टिंग सीरीज है। करुण नायर शायद बाहर हो जाएंगे। सो अय्यर जो है या तो वो केवल व्हाइट बॉल में फोकस करना चाह रहे हैं या पता नहीं, बट मुझे ये लग रहा है कि ईशान किशन की गलती से न बन जाए, बिकॉज इतना कंपटीशन है कि अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो ऐसा ना आप ब्रेक में फंस जाओ।